तो देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास दशमलव संख्या होती हैं उनको किस प्रकार से घटाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चन लिए हैं और इन 6 क्वेश्चनों में सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं जो अगर आपने ये क्लास देख ली तो आप को जो दशमलव संख्या है उनको घटाने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हम इन 6 उदाहरणों को आपको अच्छी प्रकार से समझना है। तो हम एक एक उदाहरण को लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या है हमारे पास 0.75 को 0.62 घटाना है। 0.75 में से 0.62 घटाना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 5 में से 2 घटाना है। 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास बच गए 3। फिर 7 में से 6 घटाना है तो हमारे पास बच गया 1। ये अब 2 यहाँ पर 2 पॉइंटों के बाद 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट है, मतलब यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 अंक, फिर यहाँ पर ही पॉइंट के बाद में 2 अंक। तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमें कोमा लगा देना है, मतलब ये दशमलव लगा देना है। उसके बाद में अगर हम 0 भी लगा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे 0.13। इस प्रकार से जो संख्याएं होती दशमलव संख्या उनको घटाना होता है, मतलब इस दशमलव का हमें ध्यान रखना है। अगर पॉइंट के बाद जितने अंक दोनों संख्याओं में बराबर अंक होना चाहिए पॉइंट के बाद में। अब यहाँ पर ये है हमारे पास संख्या 1.95। अब 0.05 घटाना है। अब हमें कैसे घटाना है, अब यदि ये शून्य यहाँ पर आया है तो इसका महत्व है, परंतु यदि इसके बाद में आए ये शून्य तो इसका कोई महत्व नहीं दशमलव संख्याओं में, क्योंकि इसका पॉइंट अगर बाद में इस मतलब दशमलव के बाद में कोई भी अंक है और उसके बाद में अगर शून्य है तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। परंतु अगर उस अंक से पहले और दशमलव के बाद में अगर कोई शून्य, जैसे ये संख्या है ये शून्य है, तो यहाँ पर इसका महत्व है, क्योंकि पॉइंट के बाद में शून्य है और फिर 5 है। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद में 5 होता और उसके बाद में शून्य नहीं भी लगी होती तो भी हम लगा सकते थे, या लगी होती तो उसको उठा भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर हमें इसमें घटाना है, तो 5 में से 5 घटाना है तो हमारे पास बच जाएंगे 0। फिर 9 में से 0 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 9 का 9। अब यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 2 अंक, यहाँ पर ही पॉइंट के बाद में 2 अंक, तो हमें पॉइंट के बाद में 2 अंक लाना है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट लगा देना है। उसके बाद में 1 में से 0 जाएगा तो 1 आ जाएगा, मतलब 1.90 हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम इसको पॉइंट के बाद में, अब अगर हमारे पास 9 आया और 0 आई, अगर इस 0 को हटा भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1.9 ये हमारा आंसर सही माना जाएगा। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम इसके बाद में 0 भी लगाना चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 0 भी लगा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो हमारे पास पॉइंट के बाद में अगर कोई भी अंक है और उसके बाद उस अंक के बाद में अगर कोई भी 0 आता है तो उसका कोई महत्व नहीं है। परंतु यदि पॉइंट के बाद में कोई भी अंक है और उस अंक से पहले अगर 0, मतलब पॉइंट और अंक के बीच में अगर 0 आ जाता है तो उसका तो महत्व है। अब यहाँ पर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 2.47। 1 में से 1.32 घटाना है। तो यहाँ पर घटाना है में 5 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 7 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बच गया यहाँ पर 5। फिर 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर बच गया 1। अब यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 2 अंक और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 2 अंक, तो यहाँ पर भी हमें कितने लाना है, पॉइंट के बाद में 2 अंक लाना है। ये 2 अंक आ गए। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 में से 1 घटाना है तो हमारे पास आ गया 1। तो मतलब हमारा आंसर हो गया 1.15 हमारा आंसर हो गया। अब अगले उदाहरण पर चलते हैं। तो हमारे पास चौथा उदाहरण 3.5, इसमें से 1.25 घटाना है। अब इसमें से घटाएं कैसे, यहाँ पर तो कोई संख्या नहीं है, मतलब अगर यहाँ पर अगर कोई संख्या नहीं तो मैंने पहले बताया कि अगर किसी पॉइंट के बाद में कोई भी अंक है और उसके अंक के बाद में अगर हम 0 लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम 0 लगा दें, कोई दिक्कत थोड़ी। तो यहाँ पर अब यहाँ पर 0 आ गया। अब यहाँ पर 5 में से 1 दाएं उधार लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। यहाँ हो गया 10। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास बच गए 5। यहाँ पर बच गए 4, क्योंकि हमने 1 दाएं उधार तो इधर ले लिया था। अब वो जो दाएं उधार लिया उसको इसमें जोड़ना नहीं है, उसके इसके आगे लाना है। जैसे यहाँ पर 1 होता तो यहाँ पर 11 हो जाते, यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर कितने हो जाते, 12 हो जाती। इस प्रकार से में उसके जो भी अंक है और यहाँ से जहाँ से दाएं उधार ले रहे हैं और जिस अंक के लिए ले रहे हैं उस अंक के आगे लाना है, उस जो भी हम दाएं लेंगे उसको। तब यहाँ पर 10 में से 5 गए तो 5 हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर बच गया 4। 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बच गए 2। तो ये आ गए हमारे पास 2। अब यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 2 अंक और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 2 अंक, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 2 अंक लाना है। ये 2 अंक आ गए।
उसके बाद में 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास बच गया 2, तो 2.25 हमारा आंसर हो गया। अब हम घटाना ही है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12.25। अब 12.25 में से हमें घटाना है 2.5। अब 2.5, अब यहाँ पर तो पॉइंट के बाद में 2 अंक और यहाँ पर पॉइंट के बाद में 1 अंक, तो हम इसको भी 2 अंक कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैंने बताया पहले भी कि अगर किसी भी पॉइंट के बाद में कोई भी अंक है और उस अंक के बाद में अगर हम शून्य भी लगा दें तो उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे यहाँ पर हम शून्य लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर 25 में से 50 नहीं जाती, तो 5 में से शून्य तो चला जाएगा, तो ये 5 में से शून्य जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो हमें दाएं उधार लेना है यहाँ से, तो यहाँ पर तो बच गए 12 में से 1 दाएं उधार लेंगे तो यहाँ तो बच गया 11 और यहाँ पर हो जाएंगे 12। अब 12 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे ये 7। अब यहाँ पर 11 बच गए, 11 में से 2 घटाना है तो हमारे पास यहाँ पर बच गया 9। अब ये पॉइंट यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 2 अंक और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 2 अंक, तो यहाँ पर हमें शून्य लगा देना ही और पॉइंट के बाद में 2 अंक यहाँ पर भी आ गए, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसके बाद में अगर शून्य आए, जैसे हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर 7 आता और यहाँ पर शून्य आता, तो हमें अगर हम उस शून्य को बेटा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तब वहाँ पर पॉइंट के बाद में जितने अंक यहाँ पर ही वो उतने, यहाँ पर जो हमारे आंसर आए उसमें उतने अंकों के पहले पॉइंट होना आवश्यक नहीं है अगर शून्य हो तो। अब हमारा लास्ट उदाहरण 125 में से हमें 5.02 घटाना है। अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं शून्य। अब 5 में से शून्य जाएगा तो हमारे पास बच गया यहाँ पर तो 5। फिर यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास बच गया शून्य। अब इस शून्य का महत्व ही अगर इसके बाद में अगर शून्य लगा दें तो कोई उसका कोई महत्व नहीं है, परंतु हमें इनको कैलकुलेशन करने के बाद में लगाना है। अगर शून्य यहाँ पर अगर हम जैसे यहाँ पर 2 में से 2 घटाया तो शून्य आ गई, यहाँ पर 1 में से शून्य घटाया तो 1 आ गया, उसके बाद में 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर बच गया शून्य और ये 2 में से 2 यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर शून्य लगा भी सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, मतलब 2 में से शून्य घटाएंगे तो यहाँ पर तो आ जाएंगे, मतलब 20 तो ये इसके आ गए। अब बाद में अगर हम इसके पहले पॉइंट नहीं लगाया और उसके बाद में मैं शून्य लगा दी, जैसे यहाँ पर 1 शून्य लगा दी, मान लो 1 शून्य लगा दी, अब हमें 3 यहाँ पर 3 अंकों से पहले पॉइंट है और यहाँ पर भी 3 अंकों से पहले पॉइंट है। अगर हम ये से सोच लें कि यहाँ पर 3 अंकों के पहले पॉइंट लगा दें तो ये तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हमें पहले पॉइंट लगाना है, जैसे हम इनको घटाते हैं या जोड़ते हैं उसके, जैसे अब ये जोड़ दिया, अब उसके यहाँ पर भी 3 अंक और यहाँ पर भी 3 अंक है पॉइंट के बाद में, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 अंक होने चाहिए और उसके बाद में मैं भले शून्य लगा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी अंक होता है उससे पहले वाले शून्य का तो हमारे पास महत्व होता है और बाद वाला जो शून्य होता है उसका कोई महत्व नहीं होता। तो देखो मैंने जो ये घटाव के जो 6 क्वेश्चन बताए ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनमें ध्यान रखना है शून्य का, मेन रूप से ध्यान रखना है शून्य का और पॉइंट कहाँ पर लगाना है, ये बात मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझाई है और ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में भी आ गया होगा। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट कक्षा में, तब तक जय हिंद जय भारत।